श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 31। अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनुचित्य सिद्ध करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ, इसका क्या भावार्थ है? किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने वाले शकुन आदि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। श्लोक में निमित्तानि पद इन्हीं लक्षणों के लिए आया है। अर्जुन लक्षणों को विपरीत बतलाकर यह भाव दिखला रहे हैं कि असमय में ग्रहण होना, धरती का कांप उठाना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे शकुनों से भी यही प्रतीत होता है कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरी समझ से युद्ध ना करना ही श्रेयस्कर है। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, इस कथन का क्या अभिप्राय यहाँ समझा जाए? अर्जुन के कथन का भाव यह है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों के मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय स्वजनों के मारने से चित्त में पश्चाताप जनित शोभ होगा, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा और तीसरे उनके मारने से महान पाप होगा। इन दृष्टियों से ना इस लोक में हित होगा और ना ही परलोक में। अतएव मेरे विचार से युद्ध करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तर्क दे रहा है। अर्जुन ने कहा कि स्वजनों को मारने से किसी भी प्रकार का हित होने की संभावना नहीं। अब फिर वे उसी की पुष्टि करते हैं। ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं? अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आत्मीय स्वजनों को मारने पर जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें ज़रा भी नहीं चाहता। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें इस लोक और परलोक में संताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? मेरी समझ से तो इन्हें मारकर जीने में भी कोई लाभ नहीं है। अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोग आदि को ना चाहने का कारण दिखलाते हैं। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन के इस कथन का क्या तात्पर्य है? यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य, भोग और सुख आदि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ना तो इनमें स्थायी आनंद ही है और ना ये स्वयं ही नित्य है। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए ही राज्य आदि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूँ कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य, भोग और सुख आदि किस काम आएंगे? इसलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। इस प्रकार युद्ध का
अनुचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन हैं, उनका संक्षेप वर्णन करते हैं। आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला शवशूरा पौत्रा श्याला संबंधिनः तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन इन संबंधियों के नाम लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य, ताऊ, चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में पहले ही की जा चुकी थी। यहाँ श्याला शब्द से दृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरथ आदि का तथा संबंधिने से जयद्रथ आदि का स्मरण कराकर वे यह कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के लिए ही तो भोगों का संग्रह किया करता है। जब ये ही सब मारे जाएंगे तो राज्य भोगों की प्राप्ति से क्या ही होगा। ऐसे राज्य भोग तो दुख के ही कारण होंगे। सेना में उपस्थित शूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा को प्रकट करते हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नन्तो अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इनको सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन ने यहाँ ऐसा कहकर क्यों कहा कि मारने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता? क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष के थे, उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए अर्जुन ने घ्नन्ते और अपि शब्दों का प्रयोग किया। उनका यह भाव है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु जो विपक्ष में स्थित संबंधी हैं, वे भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने को तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहेंगे तो उन मुझे मारने की चेष्टा करने वालों को भी मैं नहीं मारूंगा। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं तो पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही कौन सी है। इनको मारने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कंटक राज्य मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचार्य आदि आत्मीय स्वजनों को मारना नहीं चाहता। यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। निहत्ते धातृ राष्ट्राना का प्रीति स्यात् जनार्दना पाप में वाश्रये दस्मान हत्वैताना ततायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे। अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। आततायीन मायंतम हन्या देवा विचारयन नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कंचना। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आततायी को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आततायी के मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता,
वशिष्ठ स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए हैं। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापहा क्षेत्रधारापहर्ता च षडेतेहा ततायिना। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये छहों ही आतताई हैं। दुर्योधन आदि में आतताई के उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे ही। जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया था। अन्यायपूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हर कर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्मृतिकारों के मत में आतताइयों का वध करना दोष नहीं माना गया और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि आतताई भी थे, परंतु कहीं स्मृतिकार ने एक विशेष बात यह कही है, स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात् कुल नाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं तब इनको मारने में तो हमें पाप ही होगा और लाभ तो किसी भी प्रकार से नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। हरि ओम तत्सत।